हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर्स इन पाइथन ऑब्वियसली। सो लेट्स स्टार्ट। आई शेयर माय स्क्रीन। सो लेट्स फर्स्ट डिस्कस अबाउट कीवर्ड्स। सो अगर आप प्रोग्रामिंग पहले कर चुके हो तो आई गेस आपको पता होगा कीवर्ड्स क्या होते हैं, और अगर आपने नहीं पढ़ा है कभी प्रोग्रामिंग में कुछ भी तो लेट मी टेल यू कीवर्ड्स क्या होते हैं। सो इन शॉर्ट, पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा बिफोर स्टार्टिंग विद कीवर्ड्स, और ये मैं हमेशा भूल जाता हूँ पढ़ाना कि, और स्टूडेंट्स मुझसे बार बार पूछते हैं। सो द थिंग इज कि पाइथन इज अ केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसका मतलब लोअर केस और अपर केस में डिफरेंस है। आप सिंपली दोनों को इंटरचेंजेबली यूज नहीं कर सकते। ये एक पॉइंट ऑफ कॉशन आपको हमेशा अपने दिमाग में रखना पड़ेगा कि जस्ट लाइक एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, पाइथन इज ऑल्सो केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड विथ कीवर्ड्स। सो कीवर्ड्स का मैं पहले आपको डेफिनेशन बताता हूँ और फिर मैं आपको इजिली समझाने का ट्राई करता हूँ। सो इन प्रोग्रामिंग, नॉट ओनली इन पाइथन, इन एंटायर प्रोग्रामिंग, a keyword is a word that is reserved by the program because the word has a special meaning. Keyword can be commands or parameters. Every programming language has a set of keywords that cannot be used as variable names. ठीक है, सो बहुत सिंपल डेफिनेशन है, बट मैं आपको एक बार थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। सो हम जब प्रोग्रामिंग लिखते हैं, जो भी आज की डेट में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, उनको हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोला जाता है। मतलब आप प्रोग्राम लिखते टाइम इंग्लिश यूज करते हो। जैसे कि अगर आपने कभी भी प्रोग्रामिंग किया होगा तो आपने लूप्स चलाए होंगे, और लूप्स में आप वर्ड्स यूज करते हो, फॉर, वाइल, डू वाइल। ठीक है, सिमिलरली जब आप इफ एल्स लगाते हो तो आप इंग्लिश वर्ड्स यूज करते हो, इफ, एल्स। ठीक है, और भी बहुत सारे आप इंग्लिश वर्ड्स यूज करते हो वाइल राइटिंग योर प्रोग्राम, ट्रू, फॉल्स, राइट। तो अब ऑब्वियसली आपका जो मशीन का प्रोसेसर है वो एक चिप है, एक इंटीग्रेटेड चिप है। उसको इंग्लिश समझ में नहीं आएगी। उसको कोड समझ में आए, इसके लिए क्या जरूरी है कि आप अपने हाई लेवल कोड को लो लेवल कोड में कन्वर्ट करो, और ये काम कौन करता है? कंपाइलर या इंटरप्रेटर। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है कि आप इंग्लिश में लिख रहे हो और कंपाइलर को क्या करना है? उसको 1 0 के सेट में कन्वर्ट करना है। तो वहां पे क्या होता है कि कंपाइलर कुछ वर्ड्स का हेल्प लेता है, जो उस वर्ड से वो समझने का ट्राई करता है कि प्रोग्रामर क्या कोड लिखना चाह रहा है। सो ये जो वर्ड्स हैं, फॉर, इफ, ट्रू, फॉल्स, इन सारी चीजों का कंपाइलर के लिए कुछ स्पेशल मीनिंग है। ठीक है, उसको पता है कि अगर आप इफ लगा रहे हो तो आप इफ एल्स स्टेटमेंट लिखना चाहते हो, अगर आप फॉर लगा रहे हो तो आप लूप चलाना चाहते हो, अगर आप ट्रू फॉल्स लिख रहे हो तो आप बूलियन वैल्यूज कन्वे करना चाहते हो, राइट। अब इमेजिन आप एक प्रोग्रामर हो जिसने नया नया प्रोग्रामिंग स्टार्ट किया, और उसने इफ के अंदर एक वेरिएबल रख दिया जिसका नाम ही था इफ। तो आपका कोड कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, इफ इज ग्रेटर देन 3 देन डू दिस, एल्स डू समथिंग एल्स। नाउ इमेजिन कितना कंफ्यूजन होगा, और आपका कोड क्रैश कर जाएगा। आपने फॉर लूप के अंदर आई के बदले जो वेरिएबल रखा उसका नाम ही फॉर रख दिया। इमेजिन कितना कंफ्यूजन होगा, राइट। तो इस तरह की जगहों पे आपको हमेशा सजेस्ट किया जाता है कि एज अ प्रोग्रामर इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जब भी आप वेरिएबल्स का नाम रख रहे हो, प्लीज कीवर्ड्स ना रखो, क्योंकि अगर आप कीवर्ड्स रखोगे तो कंपाइलर में प्रॉब्लम होगा। जब वो कंपाइल करने जाएगा आपके प्रोग्राम को तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि आपने उन कीवर्ड्स को वेरिएबल्स की तरह क्यों यूज किया। ठीक है, सो पाइथन में देयर आर 33 डिफरेंट कीवर्ड्स। अगर आपको देखने हैं वो कीवर्ड्स तो आप सिंपली ये कोड लिख सकते हो, इंपोर्ट कीवर्ड मॉड्यूल, और फिर प्रिंट कीवर्ड के अंदर के डब्ल्यू लिस्ट होता है, कीवर्ड लिस्ट। आप इस कोड को जैसे ही रन करोगे आपको एक लिस्ट मिलेगा जिसमें अगर आप काउंट करो तो देर आर 33 डिफरेंट कीवर्ड्स। और अगर आप पढ़ो तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ में भी आएगा। फॉल्स इज अ बूलियन वैल्यू, नन हम पढ़ेंगे थोड़ा आगे, ट्रू हमने अगेन पढ़ा, एंड ऑपरेटर होता है, और ऑपरेटर होता है, वाइल लूप होता है, इंपोर्ट लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करने के लिए यूज होता है। तो दीज आर ऑल स्पेशल वर्ड्स रिजर्व फॉर द कंपाइलर। और आपको बस इस पूरी चीज से इतना समझना है कि आप इन 33 वर्ड्स को एज वेरिएबल नेम्स अपने प्रोग्राम में यूज नहीं कर सकते। अगर आप करोगे तो देर इज अ ह्यूज चांस कि आपके प्रोग्राम में एरर थ्रो हो। ठीक है, तो दैट्स इट, दैट्स द कॉन्सेप्ट। कीवर्ड्स में आपको बस इतना ही जानना है, और आपको ये वर्ड्स याद करने की भी जरूरत नहीं है। आप गलती करते करते सीख जाओगे। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू आइडेंटिफायर्स। जनरली जब भी आप कीवर्ड्स पढ़ते हो तो साथ ही साथ आइडेंटिफायर्स भी पढ़ाया जाता है। सो एक बार पढ़ते हैं आइडेंटिफायर का क्या डेफिनेशन है। अ पाइथन आइडेंटिफायर इज अ नेम used to identify a variable, function, class, module, or other object. So in short,
एज अ प्रोग्रामर अगर आप कभी भी अपने प्रोग्राम में वेरिएबल्स लिख रहे हो या फंक्शंस बना रहे हो या क्लासेस बना रहे हो या फिर मॉड्यूल्स बना रहे हो या फिर ऑब्जेक्ट्स बना रहे हो, इन सबको जो आप नाम देते हो उसको कलेक्टिवली आइडेंटिफायर बोला जाता है, ठीक है। और आइडेंटिफायर सिंस हम प्रोग्रामर्स क्रिएट करते हैं, तो आइडेंटिफायर्स का नाम रखने का कुछ गाइडलाइंस होता है पाइथन में। वो गाइडलाइंस मैं आपको बता रहा हूँ। पहला गाइडलाइन ये है कि आपका वेरिएबल या आइडेंटिफायर का नाम कैन ओनली स्टार्ट विथ एन अल्फाबेट और अंडरस्कोर। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। नेम कैन बी अ वेरिएबल, नेम कैन बी अ वेरिएबल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इजिली प्रिंट कर पाओगे इस वेरिएबल को और ये काम करेगा। आप अंडरस्कोर भी एक वेरिएबल का नाम रख सकते हो और ये भी काम करेगा। सी, बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है, बट आप एक डिजिट नहीं रख सकते, दिस विल थ्रो एन एरर। सी, कैन नॉट असाइन टू लिटरल बोल रहा है, ठीक है। सिमिलरली आप स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं रख सकते, स्पेशल कैरेक्टर्स भी आपको एरर थ्रो करेगा लाइक दिस, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ फाइल वाइल पार्सिंग, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट गाइडलाइन कि आप वेरिएबल या फिर आइडेंटिफायर्स का नाम रखते टाइम या तो सिर्फ स्टार्ट कर सकते हो अल्फाबेट के साथ या फिर आप स्टार्ट कर सकते हो अंडरस्कोर के साथ। इनके अलावा आप किसी भी चीज के साथ स्टार्ट नहीं कर सकते। आप ये भी नहीं कर सकते, नेम वन अगर आपने अपने वेरिएबल का नाम रखा है तो ये वैलिड है, बट अगर आप वन नेम रखोगे अपने वेरिएबल का नाम, this will also not be valid like this, ठीक है। so just be careful. Next, your variable name or identifier name can be followed by 0 or more letters, underscores and digits, ठीक है। so आपका स्टार्टिंग पॉइंट कुछ भी हो, उसके बाद आप और जितने भी मर्जी लेटर्स यूज कर सकते हो, अंडरस्कोर यूज कर सकते हो, डिजिट्स यूज कर सकते हो, स्पेशल कैरेक्टर्स यूज नहीं कर सकते एक्सेप्ट अंडरस्कोर, ठीक है। तो यू कैन राइट अ वेरिएबल नेम लाइक दिस, फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम ये वैलिड है, ठीक है। बट फर्स्ट हाइफन नेम इज नॉट वैलिड, ठीक है। इनफैक्ट आप डबल अंडरस्कोर भी यूज कर सकते हो, ये भी वैलिड है, ठीक है। इनफैक्ट अंडरस्कोर्स की अलग ही कहानी चलती है पाइथन में, वो हम डिस्कस करेंगे इस पूरे प्लेलिस्ट में। बट या ये सेकंड रूल ये हो गया। और थर्ड रूल तो बहुत ही लॉजिकल है, ये हम पूरे टाइम डिस्कस कर रहे थे कि आपके कीवर्ड्स का नाम, आपके आइडेंटिफायर्स का नाम कभी भी कीवर्ड नहीं होना चाहिए। मतलब आप इन 33 में से किसी को भी एज वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते। लाइक आई विल शो यू, लेट्स से मैंने लिखा फॉल्स और यहाँ पे भी मैंने लिखा फॉल्स, दिस विल अगेन थ्रो एन एरर, ये काम नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक वैलिड कीवर्ड को एज आइडेंटिफायर यूज करने का ट्राई कर रहा हूँ। ऑब्वियसली पाइथन मुझे ये नहीं करने देगा, ठीक है। सो या दैट्स इट, आई होप आपको समझ में आ गया कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स के बारे में। बहुत ही छोटा टॉपिक है बट इसकी समझ होना जरूरी है, नहीं तो आगे जाके आपको परेशानी हो सकती है, ठीक है। सो दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।